हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनी, और मेरे साथ आज स्टूडियो में जो मौजूद हैं वो बेहद स्पेशल हैं। बॉडी देख के तो आप समझ गए होंगे। मैं बता देती हूं इनके बारे में। ये हैं हमारे साथ गरिमा जी, जो कि जिम ट्रेनर हैं और बॉडी बिल्डर भी हैं। मैम, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइए आप गरिमा कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की? लाइक ख्याल कैसे आया कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है? बॉडी बिल्डिंग करना एक्चुअली क्या हुआ था ना, मुझे माइग्रेन था, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था हर एक चीज़ को लेकर के। डॉक्टर का यही था कि खाओ पियो सो जाओ, और फिर इतना स्लीपिंग पिल्स मिलता था कि खाते खाते पीते पीते बहुत ज़्यादा मोटे हो गए थे। करीबन हम 85 kg के हो गए थे। फिर जहाँ भी जाते थे तो लोग यही कहते थे, क्या खाती है, इतनी मोटी है, हाइट भी नहीं है, शक्ल भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो अब जिम ज्वाइन करते हैं। जिम ज्वाइन किया, वेट लॉस किए तो अच्छा लगा, तो मैंने कहा फ़िटनेस की दुनिया में आ जाते हैं। फिर देखिए यूट्यूब पे कि लड़के बॉडी बनाते हैं, स्टेज पे जाके बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो मेनली मुझे यही था कि बॉडी बिल्डिंग करना है। फिर अपने ही इंडिया की बॉडी बिल्डर गीता सैनी, जिनको देख के मैं इंस्पायर हुई, फिर उनका वीडियो देखना स्टार्ट किए। फिर शीशे के सामने जाके कपड़े उतार के पोजिंग मारना, तो उनकी बॉडी अपनी बॉडी देखते थे तो अच्छा लगता था। तो मैम को देख के मैं मोटिवेट हुई कि नहीं, मुझे भी करना है, मुझे भी अपने देश की बेटी बनना है और मुझे बहुत नाम करना है इस चीज़ में। वो जो गूगल पे ऐड आता है कि वो गीता सैनी, वो भी सर्च करती है एंड वो भी बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में जाती है, कुछ वैसा ही आपका भी सिनेरियो है? हाँ, मेरा भी यही है। मेनली अभी बच्चे क्या करते हैं, इंस्टा पे बैठ के कुछ रील्स देखेंगे। अब मैं इंस्टा पे बैठ के बस बॉडी बिल्डिंग जितना हो सके उतना वर्कआउट प्लान, बॉडी बिल्डिंग की रील्स देखना। मेनली मैं मेंस की रील देखती हूँ, लड़के किस तरह पोजिंग मारते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो कॉम्पिटिटर कौन है, गीता सैनी जी या फिर बॉयज़? मेरे हिसाब से बॉयज़ है। बॉयज़ क्यों? मुझे अच्छा लगता है। मुझे मेनली बॉयज़ की बॉडीज़ बहुत अच्छी लगती है। मुझे मेनली उन्हीं की तरह बनाना है। अच्छा, बॉडी उनकी तरह बनाना है। अच्छा, आप बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में आए हो, बहुत सारे आपने चैम्पियनशिप भी जीती है, फिरोजाबाद जिसमें एक था, और कौन कौन से रहे हैं? अभी लास्ट ईयर मिस यूपी खेले थे, जिसमें मेरा 2nd प्लेस लगा हुआ था। अच्छा नहीं लगा, मुझे 1st प्लेस चाहिए था, मिस यूपी का टाइटल। उसके बाद मिस्टर एंड मिस नॉर्थ इंडिया खेले, मिस आगरा मंडल, उसका भी मुझे मतलब मिला हुआ। मिस आगरा मंडल है, मथुरा भी गए थे खेलने के लिए, गाज़ियाबाद गए। बस बचा हुआ है अभी जो है कि मेरठ जाना है खेलने के लिए। अच्छा, चलो, आपने इतने सारे चैम्पियनशिप्स जीती हैं, रनर अप भी रहे हो, आप गीता सैनी जी को कॉम्पिटिट कर सको आगे, यही है ना आपका सपना? यही है, उनसे मिलना है, उनको देखना है। अगर गीता सैनी जी तक ये जाए वीडियो तो प्लीज़ आप लड़की की बात सुन लीजिएगा। अच्छा गरिमा, आप एक नॉर्मल फैमिली से आते हो, गोरखपुर से आते हो। जब आपने शुरुआत की थी बॉडी बिल्डिंग की तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी? बहुत सारे प्रॉब्लम्स। पहले तो ये कि आइडिया नहीं था ना, ये करना कैसे है। कुछ सर लोग हैं, नाम तो नहीं लेंगे, उनके पीछे लगना पड़ा था कि सर प्लीज़ करा दीजिए। बट यही होता है ना कि आप फीमेल हो और फिर मेल वाला काम करना, बॉडी बिल्डिंग मिलनी मेल्स का गेम है, तो वो करने में बहुत बड़ा रिस्क है। तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। करीबन 1 साल लग गया मुझे ये चीज़ जानने में, हम कैसे करें कैसे ना करें। फिर 22 मार्च 2022 को हम यहाँ से दिल्ली चले गए अपने भैया के साथ। वहाँ पे मेरे गॉडफादर, मेरे गुरु मिस्टर नेपाल सिंह, जो कि मिस्टर इंडिया हैं, वो मुझे ट्रेन किए हैं बहुत ज़्यादा। मतलब एक होता है ना, एक छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, उन्होंने वो किया है। मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे इवेंचुअली मेकअप करने नहीं आता था। वो है कि जो मुझे हर एक चीज़ सिखाए हैं, कैसे चलना है, क्या करना है, पोजिंग कैसे करना है, हर एक चीज़ को। मैं तो उनको अपना गॉडफादर मानती हूँ। अच्छा, फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला कि मुझे इस फील्ड में आना है? फैमिली का रिएक्शन क्या होगा? पहला रिएक्शन, ये कौन करता है, कैसे करोगी, लड़की हो, दिक्कत हो जाएगा। फिर बाद में कई बार बहुत जिद करने के बाद भैया पहले तो ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं। फिर बाद में लोग जब मेरा जोश जुनून देखे तो उसके बाद कहे चलो कर लेते हैं। मेरे पिताजी को पता है हाँ करती है, बट उनको अभी ये नहीं पता है कि पहनती क्या है।
अगर इन्हें पता चला तो? पता चला तो वही कहेंगे क्या करा दी इसको, अभी भी कहते हैं इससे शादी कौन करेगा। माय गॉड। मतलब ये घर वालों का पहला क्वेश्चन होता है शादी कौन करेगा, अगर आप दूसरी फील्ड में चाहते हो तो। मेनली क्वेश्चन यही होता है शादी कौन करेगा। मर्दों की तरह तो हो गई है, आवाज़ भी वैसे हो गया है, कैसा चलती है मर्दों की तरह चलती है, शादी कौन करेगा। सोसाइटी भी कहती है यही चीज़, अभी भी लोग कहते हैं 26 की हो गई है शादी करा दो। अब मेरे साथ की जो दोस्त हैं मेरे सब शादी कर ली हैं, मेनली शादी कर ली हैं, किसी के बच्चे भी हैं, 1-2 बच्चे। अभी मेरी देख लीजिए, कुछ नहीं किया मैंने। गरिमा पे इस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, जो ये कमेंट्स आते हैं? अच्छा नहीं लगता है। मेरा सपना है, एक होता है ना कि सेटिस्फैक्शन। और मैंने सबसे ये कहा है कि जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊंगी, जब तक मैं इंटरनेशनल नहीं खेलूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। मतलब लड़की का सपना है इंटरनेशनल खेलने का। जो फैमिली है उसका तो आपने बताया, रिश्तेदारों का क्या था? क्योंकि रिश्तेदार सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। रिश्तेदार क्या ही बोले, उनके कमेंट सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बहुत गंदा होता है। पहला तो यही था कि इससे कोई शादी नहीं करेगा, जब मोटे थे तो भी था इससे कोई शादी नहीं करेगा, अरे इसके घर वाले लड़का ढूंढेंगे तो मिलेगा ही नहीं। और आज होता है ना कि जब इंसान तरक्की करने लगता है तो भी लोग नेगेटिव बोलते हैं, अभी भी लोग नेगेटिव बोलते हैं, बट कहना नहीं चाहिए, अब तो लड़कों की लाइन लगी हुई है, लेकिन मन नहीं होता है। अभी लड़की को शादी नहीं करनी है, अभी चैंपियनशिप को जीतना है। अच्छा गरिमा ये बताओ कि आपने इतने सारे एज ए गर्ल वो भी गोरखपुर की लड़की हो कि आप इतने सारे चैंपियनशिप भी जीते हो, इस फील्ड में आए हो, तो एज ए गर्ल आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी? ये तो आपने बताया कि हाँ ये चीज़ें थी, ऑब्स्टिकल्स थे, लेकिन आपको इंटरनली क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी? फेस करने को तो बहुत कुछ, एज ए गर्ल मतलब बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बॉडी पेन होना, बॉडी में अकड़न आना, बहुत ज़्यादा। कभी कल तो ऐसा होता है कि मैं बताऊं, मैं जब इसकी प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं 8 महीने मैं ज़मीन पे सो रही थी, बॉडी मेरा इतना पेन हो रहा था। बारिश हो ठंडक में भी नॉर्मल हम बिस्तर लगा के नीचे ही सोते थे, बॉडी बहुत पेन होता था। ऊपर से डाइट क्या ही बोले, डाइट इतना स्ट्रिक्ट। सर का कॉल आए तुम्हें रोटी नहीं खाना है 6 महीने, ठीक है सर रोटी नहीं खाएंगे, बॉइल्ड खाना है, बॉइल्ड खाना है। एक होता है ना कि अरे मीठा खाने का मन हो, जाओ सूंघ लो और उसको रख दो। क्रेविंग बहुत बेकार चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपने झेली हैं, झेली ही कहेंगे। अभी खाती है मीठा आप? कुछ नहीं, अभी भी नहीं खाते हो? अच्छा, तो कैसे रहते हो यार? क्योंकि कह रहे हो कि आपको मीठा पसंद भी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी जो खाने का मन करता हो लेकिन खाते हैं। वो कौन सी मूवी है, दंगल, उसकी तरह कुछ? हाँ मन बहुत होता है, अभी भी घर पे कुछ बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे रोटी खाना मना है तो कोई दिक्कत नहीं, मम्मी बनाती हैं। मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बनाती हैं, वो जानती हैं उसको खाना है खाना, लेकिन देंगी नहीं। वो ऐसे लेके आएंगी, लो महक लो, महका करके वापस लेके चली जाती हैं। अच्छा, आप लिटरली महकते हो? बस महकते हैं। अगर क्रेविंग होता है, हाँ बिस्किट खाना है, डब्बा खोले महक लिए, बंद करके रख देना। क्योंकि होता है ना दिमाग में कि इतना कैलोरी बर्न करना है, बहुत मेहनत लगता है। लोगों को हिसाब से है हाँ खा लो, आज खा लिए, कल 10 मिनट ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो जल जाएगा, वो बर्न नहीं होता है, फैट है ना, दिक्कत हो जाता है। अच्छा, आपने अभी अपना जिम भी खोल लिया है, तो जिम खोलने के बाद से लोगों का क्या रिएक्शन था? जिम खोलने के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मन ज़्यादा हो गए हैं। दोस्त अब फ़ोन नहीं उठाते हैं, जब से इस फील्ड में आए हैं फ्रेंड्स फ़ोन नहीं उठाते हैं। बहुत सारे दोस्त मतलब छूट गए, मेरे गुरु भी हैं, वो भी लोग बात करना छोड़ दिए हैं। सबके अंदर यही है कि यार घमंडी हो गई है, एटीट्यूड आ गया है। बट लोगों को ये नहीं पता ना कितनी मेहनत से मैंने जिम खोला है, कहाँ कहाँ से क्या चीज़ इकट्ठा किए हैं, कैसे किए हैं। बहुत स्ट्रगल किया मैंने लाइफ में, कहाँ कहाँ नहीं गए। लोगों से एक होता है ना कि भीख मांगना कि करा दो यार, मुझे करा दो बॉडी बिल्डिंग, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा मुझे। अभी आपके जिम में कितने ट्रेनी हैं? एक्चुअली मैंने जिम में मेनली मेरे क्लाइंट मेल हैं, फीमेल है नहीं उसमें, फीमेल बस 1-2 हैं। और मैंने जिम में कोई ट्रेनर नहीं रखा है, मैं ही ट्रेन करती हूँ। और मुझे मेल को ज़्यादा ट्रेन करना अच्छा लगता है क्योंकि कंपेयर करने को मिलता है, मैम बाइसेप बनाना है, मैम ट्राइसेप बनाना है, तो फील आता है अच्छा मुझे भी बनाना है, चलो चलते हैं बनाते हैं साथ में। तो साथ में आप लोग पुशअप्स एंड ऑल करते हैं? हाँ अच्छा लगता है मुझे, मेनली मेल के साथ ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग देना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। फीमेल्स का थोड़ा सा रहता है कि मैम पेट
उनका मेन फोकस मैम पेट कम करा दीजिए और कुछ नहीं। बट मेल के साथ होता है ना, कंपेयर हो जाता है कि हाँ उसको बाइसेप बनाना है, उसको ट्राइसेप बनाना है, तो अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे बाइसेप्स दिखाओगे? वो दिखा दो बस। ये देखो लड़की का, और लिटरली बहुत हार्ड है। अच्छा, ये बताओ आप कि जब लड़कियों का, क्योंकि लड़की हो आप और जिम आपने खोल रखा है, तो लड़कियां आती होंगी, आपने बताया कि सिर्फ आते ही पेट कम करना होता है उनको, तो नॉर्मली अगर गर्ल्स को अगर पेट कम करने के अलावा अगर देखा जाए तो कौन सी चीज़ों पे और फोकस करना चाहिए? वेट लिफ्टिंग करना चाहिए। लोगों के अंदर, लड़कियों के अंदर खास करके है कि वेट लिफ्टिंग करेंगे तो बॉडी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वेट लिफ्टिंग करिए, बॉडी टोन रहेगी, आप अच्छी दिखेंगी। इवेंचुअली वेट लिफ्टिंग करने से आप ज़्यादा हॉट दिखेंगे। तो हॉट अगर दिखना है तो आपको करना चाहिए। अच्छा, आप वेट लिफ्टिंग बता रहे हो। अच्छा, वेट लिफ्टिंग का मुझे एक क्वेरी है कि अगर आप पीरियड्स में हो तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए या नहीं? हाँ, पीरियड्स में है तो आप अपर बॉडी कर सकते हैं। एब्स के वर्कआउट नहीं करने हैं और थाई के वर्कआउट, लेग्स के वर्कआउट नहीं करने होते हैं उसमें। ओके। तो आप कौन सी चीज़ें, जब पीरियड में रहते हो तो आप कौन सी एक्सरसाइजेस नहीं करते हो? एक्चुअली हम लोग को अवॉइड करना ही नहीं होता है, हम लोग को वर्कआउट करना होता है। कुछ भी अवॉइड, सिवाय सर बोलते हैं करना है तो करना है। एब्स का 1-2 वर्कआउट आप स्किप कर सकते हैं। और इवेंचुअली मैं बताऊं, जब मैं पीरियड्स आती हूँ तो मुझे क्रेविंग होता है मीठा खाने का, बहुत ज़्यादा। उस टाइम भी हम खा नहीं सकते हैं, एकदम मतलब कंट्रोल करना होता है। बहुत क्रेविंग होता है मुझे, मीठा खाना है तो खाना है, बट पॉसिबल नहीं है। अगर सर ने मना किया है तो मना किया है। दंगल में वो बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। मैं जो बच्चे हैं, जो गर्ल्स हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या सक्सेस मंत्र देना चाहोगे? हम यही कहेंगे, बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छी चीज़ है। ये बॉयज़ के लिए नहीं, ये गर्ल्स के लिए भी है। और अगर लड़कियों को इंटरेस्टेड है तो वो मेरे पास कॉल, मैसेज या फिर मेरे जिम पे आके मुझसे बात करें। हम ये नहीं चाहते हैं कि जितना स्ट्रगल हम किए हैं उतना स्ट्रगल आप करें। आप इवेंचुअली चाहें तो मेरे गुरुजी से बात करें, जिनको खोजने में मुझे खुद 1.5 साल लग गए थे। मैं बिलीव नहीं कर रही थी कि ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में। बट हम यही चाहेंगे, अगर आपको करना है तो करिए, बेझिझक होकर करिए। हम हैं, मेरे गुरु हैं, बस 5 मिनट लगेगा, मैं कॉल करके उनसे बात भी करा सकती हूँ। आप बात कीजिए, अपने सारे जितने भी इंक्वायरीज हैं उनसे कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इस फील्ड में आइए। बहुत अच्छा गेम है ये। और जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहोगे? हम यही कहेंगे, आप प्लीज़, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग प्रे करें कि मैं इंटरनेशनल जल्दी से जल्दी खेलूं और अपने देश के लिए मैं गोल्ड लेके आऊं। और इवेंचुअली यही मेरा ख्वाहिश है कि मैं इंटरनेशनल जिस दिन कर ली उसके बाद से मैं शादी कर लूँगी, वरना मैं शादी नहीं करना चाह रही हूँ। भाई, लड़की की शादी हो जाए, आप लोग प्रे करो कि ये इंटरनेशनल खेल ले। गरिमा, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, और वी होप कि आप खेलें, इंटरनेशनल खेलें और जीत के आए। पक्का पक्का खेलना है, खेल के हम आएंगे यहाँ पे फिर से आप सभी लोगों से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ये थी हमारे साथ गरिमा गौड़, जो कि बॉडी बिल्डर हैं, कई सारी चैंपियनशिप जीती हैं इन्होंने। ऐसी ही और भी शख्सियत के साथ हम करेंगे अगली मुलाकात। तब तक देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।